नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मिक्स्ड पंच विद सुपर्णा। तो वीडियो देखकर, थंबनेल देखकर सॉरी आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में किस सीरीज के बारे में रिव्यू देने वाली हूँ, एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। जी हाँ, अ किलर पैराडॉक्स, जो कि नेटफ्लिक्स पे न्यू आया है, न्यूली ऐड हुआ है एंड ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। उसी सीरीज के बारे में मैं रिव्यू देने वाली हूँ एंड साथ ही साथ मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं कोशिश करूंगी वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए, लेकिन स्टोरी जो है इंटैक्ट रहे और आप लोगों को दिल को छू जाए, साथ ही साथ समझ में आए। लेकिन सबसे पहले आपको जो करना है, जी हाँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ट्रस्ट में बहुत मेहनत लगता है। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं अ किलर पैराडॉक्स के बारे में। तो किलर पैराडॉक्स एक ऐसा साउथ कोरिया का ड्रामा है या सीरीज आप बोल सकते हो, जो कि 2023 पे आया था। ये सीरीज जो है आपको देखने का नजरिया बदल देगा। जी हाँ, आपको अगर क्राइम थ्रिलर पसंद है तो ये सीरीज को आप बकेट लिस्ट पे जरूर रखिए और आप मिस कभी भी नहीं कर सकते हो। मैं स्पॉइलर अलर्ट देने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन मैं डिटेल्स में जरूर देने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये सीरीज देखना लायक है या नहीं है। तो चलिए बात करते हैं किलर पैराडॉक्स के बारे में। सो गाइस, जैसे मैंने कहा, किलर पैराडॉक्स बेसिकली एक ऐसा ड्रामा है जो ड्रामा आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये किलर जो है, ये क्या किलर है, ये सही है या गलत है, साथ में सपोर्ट करे या बोले कि गंदा कर रहा है। जी हाँ, तो ये जो सीरीज है, वो जो ड्रामा है, वो शुरू होता है एक कैरेक्टर के साथ जिसका नाम है ली तंग। ली तंग अपने फ्रेंड के साथ रहता था। उसका 2 फ्रेंड था कॉलेज का एंड वो एक फ्रेंड के साथ रहता था। ली तंग दिखा रहा था एक नॉर्मल लड़का है जो कि एक काम ढूंढ रहा है कि कहीं पर कुछ तो काम मिल जाए, क्या करे, एंड कॉलेज जाता था। साथ ही साथ वो बेसिकली उसका ड्रीम था वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा या कनाडा जाएगा, उसका ये ड्रीम था। लेकिन उसके लिए चाहिए पैसा। वो 2 साल तक आर्मी का ट्रेनिंग भी लिया था। उसके बाद वो घर पे आ गया। घर पे आकर उसका एक चल रहा था कि मुझे सोना है, पीना है, खाना है, बस कुछ काम वाम नहीं कर रहे थे। लेकिन घर से थोड़ा फोर्स हुआ। उसके बाद वो डिसीजन लिया कि वो, जिसकी वजह से वो काम करना स्टार्ट करता है एक शॉपिंग मॉल पे, मतलब छोटा जो मॉल्स होते हैं वहां पर, एज अ शॉपकीपर। तो एक दिन वो ऐसे ही काम कर रहे थे, शाम के टाइम था, रात इवनिंग का टाइम था। उस टाइम पे एक आदमी आता है उसके ग्रोसरी स्टोर पे पीने के लिए, खाने के लिए। वो जो आदमी थे वो पिया हुआ था ऑलरेडी, जिसकी वजह से वो आए। सबसे पहले वो चीजें लेकर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो और एक आदमी था जो दोनों मिलकर पी रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे। तो लेकिन वो कुछ पैसा नहीं देता। तो ली तंग वो वहां पर बोलते हैं कि मुझे पैसा दीजिए मेरे चीजें जो लिए हैं, लेकिन वो नहीं देते। तो इसके चलते वो बाहर आता है। बाहर आकर फिर से उसको बोलने लगता है कि भाई पैसा दीजिए, आपने जो चीजें खरीदे हैं। लेकिन वो जो आदमी था थोड़े एजेड था एंड बहुत ज्यादा पिया हुआ था और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन उस आदमी के साथ और एक आदमी बैठा हुआ था, वो थोड़ा अच्छा था। वो समझ गया कि ये सिचुएशन ठीक नहीं है। वो अंदर जाता है और वो पैसा दे देता है उसको, उसके बिहाफ पे। तो यहाँ पर तो खत्म हो जाता है। जब वो स्टोर बंद करता है, स्टोर बंद करके रात के अंधेरे पे वो घर ही जा रहा था एंड इन बिटवीन पे थोड़ा सा उसका जो शॉप था उसका थोड़ा सा आगे ही वो देखता है कि वो आदमी वहां पर पड़ा हुआ है, मतलब जो एजेड आदमी था वो पड़ा हुआ है। वो थोड़ा वो देखता भी नहीं है कि क्या सिचुएशन है, क्या है, नहीं है। वो थोड़ा आगे जाता है। आगे जाकर देखता है कि वो आदमी भी वहां पर है जो उस एजेड आदमी के साथ थे, बेसिकली जो पैसा दिया था। तो वहां पर वो आते हैं, उन दोनों के बीच थोड़ा आर्गुमेंट होता है, हाथापाई होता है। और वो लड़का जो है, मतलब ली तंग, उसको पास एक डंडा था, एक क्या बोलते हैं उसको जिससे वॉल वगैरह करते हैं ना, तो जो भी हो, तो उससे वो हिट करता है उस आदमी को और वो वहां पर मर जाता है। ये करने के बाद ली तंग का वो इंटेंशन नहीं था कि वो उसको मार देगा, लेकिन हाथापाई पे खुद को बचाने के लिए, क्योंकि वो आदमी उसको मारने लगता है, जिसकी वजह से खुद को बचाने के लिए उसके पास वो किल था, किल ठोकने जिससे ठोकते हैं वो था, तो वो हिट कर देता है।
उसके बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, वहां पर ही वो चीज को थ्रो करके वो घर आ जाता है। अब घर आने के बाद वो ड्रीम देखने लगता है कि वो आदमी वहां पर है, मतलब ड्रीम पे आने लगता है, जो चीज उसको बॉदर करता है। और उसी जगह पे एक और लड़की को दिखाता है जो कि एक ब्लाइंड लड़की है, उसी रास्ते से अपने कुत्ते को लेकर जा रहे थे। लेकिन लीतांग को समझ आ जाता है कि इसको दिखने में वो देख नहीं सकता, जिसकी वजह से लीतांग जो है अपने फेस को चाप देता है ताकि कोई भी आवाज उसके तक ना जाए और वो वहां से चली जाए। तो वैसे ही होता है, वो वहां से चली जाती है। लेकिन घर आकर जो है लीतांग अपने सपने पे उसी आदमी को देखने लगता है कि तुमने मुझे मार दिया, तुमने मुझे मार दिया। उसके 1-2 दिन बाद उसके जो शॉप था वहां पर वही जो लेडी थी, मतलब वो जो लड़की थी जो अंधी थी, ब्लाइंड लड़की थी, वो आती है। आकर उसको अचानक से बोलते हैं कि 200 मिलियन समथिंग मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे इस पैसा दे दो 1-2 दिन के अंदर, नहीं तो मैं बता दूंगी। तुमने क्या सोचा था किसी को नहीं पता है, मैंने जो भी देखा था मैं बता दूंगी। तो ये चीज सुनकर, क्योंकि लीतांग तो कोई प्रोफेशनल किलर तो नहीं था, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, तो वो पैसा इकट्ठा करने लग जाता है। तो पैसा सबसे पहले अपने दोस्त से लेता है। यहाँ पर एक चीज दिखाया जाता है, उसका जो दोस्त रहता है उसका बहुत सालों पहले जब वो लोग स्कूल में थे उस टाइम पे एक टैब चोरी किया था लीतांग ने, तो उससे पैसा लेता है लीतांग। एंड उसके बाद जो भी डिपॉजिट था सब चीज लेता है। लेने के बाद वो लड़की फिर से आती है और सिगरेट के पैकेट पे लिख कर जाती है अपना एड्रेस, अपने घर का पता, और उसी एड्रेस पे जो है लीतांग जाता है पैसा देने के लिए। अब जब पैसा रखता है लीतांग जाता है पैसा देता है। यहाँ पर वो जो लड़की है उसका कैरेक्टर पे दिखाया जाता है कि वो एक्चुअल में है क्या। वो उसका फेस जो है ना वो बर्न रहता है, साथ ही साथ वो अंधी नहीं रहती, वो पहनती है क्योंकि उसका कवर करने के लिए, तो वो अंधी नहीं रहती। यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुमने क्या सोचा, मुझे नहीं दिखता है, मुझे दिखता है। ये चीज वो वहां पर लीतांग को बोलता है। तो लीतांग बोलता है कि भाई जो भी हुआ हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना, अपना पैसा लो और ये सब खत्म करो। लेकिन लड़की सुनकर बोलती है कि तुम हर दिन ऐसे मुझे पैसा देकर जाना तो कोई भी बात इधर उधर नहीं होगा। ये सुनकर लीतांग एकदम शॉक्ड हो जाता है कि क्या बोल रही है भाई, इतना पैसा कहाँ से लाओ। उसके बाद लड़की जो है ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती है। लीतांग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और लीतांग उसको वार कर देता है सर पे, जिससे वो लड़की वहां पर ही स्पॉट डेड हो जाती है, लड़की मर जाती है। जी हाँ, एक मर्डर छुपाने के लिए लीतांग जो है दूसरा मर्डर कर देता है। यहाँ पर ये करने के बाद लीतांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है, सारा पैसा वैसा सब कुछ लेकर वो चला जाता है। लेकिन वो जो दरवाजे पे उसका खून जो है वहां पर रह जाता है। उसके बाद अगेन वो चीज बाहर आता है, हर जगह जो है वो चीज स्प्रेड होता है। इन बिटवीन जो प्रीवियस मर्डर होता है उस आदमी का भी न्यूज में आता है कि वो एक्चुअली एक सीरियल किलर था, जिसको वो फर्स्ट मारा था वो एक सीरियल किलर था जो उसके सपने में आ रहा था। तो ये सपने में ही जाकर यहाँ पर दिखाता है कि लीतांग बोलता है कि तू सच में एक सीरियल किलर है, अच्छा किया तुझे मार दिया। तो ऊपर से उसके बाद जब ये लड़की को मारती है, ब्लाइंड लड़की को, वो भी सपने में आने लगता है लीतांग का। जो भी हो, यहाँ पर घर पे इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन यहाँ से इन्वेस्टिगेशन से पता लगता है कि कोई भी ब्लड कनेक्शन या कुछ भी नहीं मिला, दूसरा कोई सिम्टम्स नहीं मिला दूसरा कोई इंसान का। उसका रीजन ये था कि ब्लाइंड लड़की की जो डॉग थी वो हर जगह उसका सलाइवा मिला था, क्योंकि वो हर जगह चाट के, इवन जो ब्लड था, जो लीतांग का ब्लड था दरवाजे पे लग गया था, वो भी चाट कर साफ कर दिया था उसी डॉग ने, जिसकी वजह से लीतांग का कोई भी सिम्टम्स नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जो है ढूंढने लगता है हर जगह पुलिस के क्या है नहीं है। डिटेक्टिव फिर से जाता है उसी शॉप पे, वहां पर जाकर पता लगता है कि लीतांग कुछ दिन से शॉप पे नहीं आ रहा है। एंड ब्लाइंड लड़की का जब पूछा जाता है वहां पर मैनेजर बोलते कि एक लड़की आई थी ऐसे ब्लाइंड लड़की, जो कि ऐसे ही घूर घूर कर लीतांग को देखती थी। तो अगेन वो सीसीटीवी फुटेज मांगता है, जो कि उनके पास होता नहीं है क्योंकि वो खराब है, न्यू वाला लगाया था। इसके बाद एक कैरेक्टर दिखाता है, जैसे मैंने कहा मैं बहुत लंबा नहीं करने वाली हूँ, मैं स्ट्रेच नहीं करूंगी ज्यादा। यहाँ पर और एक कैरेक्टर दिखाता है जो कि कंप्यूटर स्पेशलिस्ट रहता है, जो बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी, कौन सा इंसान क्यों कर रहा है, क्यों मर्डर कर रहा है, वो चीज वो देखकर समझ जाता है। तो वही चीज होता है, ऐसा इंसान डिटेक्टिव जाता है उसी लड़के के पास और उसको पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या रीजन हो सकता है, क्यों मर्डर हो रहा है।
तो यहाँ पर वो डीन बोलते हैं कि नो, ये हो सकता अनइंटेंशनली मर्डर है, अनइंटेंशनली वो खराब लोगों को मार रहा है। यहाँ पर मैं खराब लोग क्यों बोल रही हूँ, उस लड़की के बारे में कुछ चीज पता लगता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने जाता है, तो उसका जो डॉग है वो अपने गार्डन पे एक जगह को खोद रहा था, तो वो देखकर पुलिस आते वहां पर उस पे 2 स्केलेटन मिलता है, 2 कंकाल मिलता है। वो था एक्चुअल में उसके मम्मी पापा, उस लड़की की मम्मी पापा का बॉडी। वो लड़की ने अपने मम्मी पापा को मारा था। प्रीवियसली क्या हुआ था, उसके बाद प्रीवियस उस लड़की का पास दिखाया जाता है, जहां पर वो लड़की बेसिकली ऐसी लड़की थी जो किसी को ग्रांटेड नहीं करती थी एंड वो अपनी ही धुन में रहती थी। उसका आंख जो है वो खराब हो गया था, क्योंकि उसको बोला गया था कि तुम लाइट मत जलाओ, आग मत जलाओ, आग मत जलाओ। वो आग जलाती है सिगरेट पीने के टाइम एंड पूरा बिल्डिंग जो है ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो बच जाती है, लेकिन उसका आंख जो है पूरा जल जाता है। उसके बाद वो घर पे अपने माँ बाप को जो है खुद मारती है एंड उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है। मतलब ऐसे वो मर जाते हैं ली तांग के हाथ पे। तो जिसकी वजह से उस डीन बोलते कि ये अनइंटेंशनली हो सकता है या फिर वो खराब लोगों को मार रहा है। और ये सब देखकर लोगों भी बाहर बोलने लगते हैं कि चलो खराब लोगों को ही मारा जा रहा है या जो भी हो रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है 2 लड़के को। एक्चुअली पुलिस डिटेक्टिव जो थे वो एक दिन सिगरेट पी रहे थे और दुकान के बाहर वो 2 लड़के आकर बहुत ज्यादा बदतमीजी से उससे बात करने लगा। उसके बाद जो डिटेक्टिव है उस दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे, लेकिन उन लोगों के खिलाफ उतना ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं था, वैलिड डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से उसको मार। अब उस 2 लड़के का कुछ डिटेल्स दिखाया जाता है कि एक दिन ली तांग बाहर जाता है, वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड रहता है, सोच में पड़ता है कि मैंने शायद अच्छा लोगों को ही मारा है। वो खुद से अच्छा फील करने लगता है बेसिकली, क्योंकि वो सपने में वो लोगों को देखते थे, इसीलिए ताकि उसको गिल्ट फील ना हो, तो वो चीज अटैक करता है लीतांग को। तो लीतांग एक दिन बाहर जाता है, सबसे पहले वो जो 2 लड़का है एक आदमी को बहुत मारता है। मारने के बाद उसको जो है वो किसी भी हाल पे उसको मार देता है, उसको पैसा वैसा ले लेता है, पर्स वर्स। उसके बाद उन लोगों के पास, वो लोग जब देखते हैं उस लड़के के आदमी के पास ज्यादा पैसा नहीं है, उसके बाद वो दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं मारने के लिए, उसका पैसा लेने के लिए। और दूसरे लोगों में से उसका आंख जाता है ली तांग के ऊपर। जी हाँ, ली तांग के ऊपर अटैक करता है। ली तांग के उसका मारामारी होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ली तांग अपने घर पे है और अचानक से वो दोनों का भी मर्डर हो जाता है और न्यूज पे आता है कि वो 2 लड़का जो है वो मर गया है। ली तांग जो है इससे शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस 2 मर्डर के बारे में उसको कुछ याद ही नहीं था और वो कैसे आया। जब वो नींद से आता है तो देखता है कि उसको द हीरोज बोलकर एक टेलीग्राम चैनल पे उसको ऐड किया गया है और वहां पर कुछ मैसेजेस आ रहा है। तो ये देखकर ली तांग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि अचानक से क्या हुआ, मुझे कौन लेकर आया। एंड देन न्यूज पे चलता है कि ये 2 लड़का मर चुका है। और उस साइड पे डिटेक्टिव का एक पास दिखाया जाता है उस 2 लड़के के साथ, कि डिटेक्टिव को पता था ये 2 लड़का कौन है। एक्चुअली बहुत कुछ साल पहले वो लोग जब स्कूल में थे, डिटेक्टिव का एक फ्रेंड थी, एक बहन थी, तो उसका भी 2 फ्रेंड थी। तो ये 2 लड़का एक लड़की का रेप किया था स्कूल टाइम पे। रेप करने के बाद वो लड़की जो है वो मर जाती है, सुसाइड करती है। एंड जिसकी वजह से वो दोनों पहले तो लेकर जाते हैं जेल पे, लेकिन वो लोग छूट भी जाते हैं क्योंकि उसके मम्मी पापा बहुत पैसा वाला रहता है, इसके कारण। और यहाँ पर दिखाते वो जो लड़की मर चुकी थी रेप करने के बाद, तो वो लड़की जो है उसका जो फादर था वो आकर सरेंडर करके पुलिस को बोलते कि मैंने मर्डर किया है उस 2 लड़के का। लेकिन रियलिटी कुछ और था। ये रियलिटी भी था, ली तांग ने ही मर्डर किया है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड पे उसको समझ भी नहीं आता था, वो सही लोगों को मारने लगा था। जी। और ये जो ग्रुप था, उसके बाद एक लॉयर मर जाता है, लॉयर को मार। उसके बाद जो है डिटेक्टिव जाता है वही डीन के घर, जो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, मतलब लोगों का बिहेवियर पढ़ सकता था कि क्यों मर्डर कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके पास जाता है, उसको जाकर उसको बहुत पीटता है। एक्चुअली रीजन ये रहता है कि वो बहुत साल पहले एक ऐसे ही सीरियल किलर का मदद किया था जिसका नाम था सॉन्ग चुन। जी हाँ, एक्चुअली वो लड़का जो था, वो डीन जो था, वो ऐसे लोगों को मदद करता है जो लोग सही लोगों को मर्डर करता है। बेसिकली वो सोचता है कि वो मसीहा है, वो लोग अच्छे खराब लोगों को, गलत लोगों को मार रहा है, तो ये सोचकर वो उन लोगों को हेल्प करता है। तो पुलिस को लगता है ली तांग का मदद यही कर रहा है, जिसकी वजह से पुलिस उसके पास जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ता है।
यहाँ पर दिखाया जाता है टेलीग्राम जो चैनल था वो डीन का ही था, एंड यस वो सच में ली तंग को हेल्प कर रहा था, क्योंकि हाँ वो ऐसा ही था। उसका रीजन भी दिखाता है कि वो क्यों ऐसा था, क्योंकि बहुत साल पहले उसके घर पे जो है वो उसका माता पिता को मार दिया गया था। उस टाइम पे वो बहुत छोटा था, तो उसको पता नहीं लगा कि कौन मर्डर किया, कैसे उसका रिवेंज ले, तो इसलिए वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है। लेकिन सॉन्ग चुन को जो वो सपोर्ट किया था वो उसका गलत डिसीजन था। अब यहाँ पर सॉन्ग चुन का कैरेक्टर दिखाता है कि सॉन्ग चुन और उस डिटेक्टिव का फर्दर का लिंक दिखाता है। बेसिकली लास्ट में दिखाया जाता है कि जो डिटेक्टिव है वो सपोर्ट करता है ली तंग को, और सारे जैसे डीन चाहते थे कि उसके ऊपर ही ब्लेम दे दे ताकि यहाँ पर ली तंग जो है वो बच जाए, तो वही चीज डिटेक्टिव करता है। सारे जो चीजें हैं वो डीन के ऊपर दे देता है, बोलता है कि डीन ऐसे कर रहा था क्योंकि उसके साथ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था। यहाँ से सॉन्ग चुन भी बच जाता है, एंड यहाँ पर सीजन 1 खत्म होता है और दिखाता है कि ली तंग जो है दूसरी कंट्री पे शिफ्ट हो जाता है। वहां पर छोटा मोटा काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो साउथ कोरिया आ तो जाता है, लेकिन वो अपने जो बेस है उसका जो काम था लोगों का मर्डर करना, गलत इंसान को, वो चीज से वो बाहर नहीं आ पाता। कुछ चीज सीजन 1 पे क्लियर नहीं होता है, जैसे सॉन्ग चुन अभी भी रहता है। लेकिन किलर पैराडॉक्स एक वर्थ वॉचिंग शो है, इतना जरूर बताऊंगी। कुछ चीज बहुत ही खराब दिखाता है। वो चीज एक है कि ली तंग का पर्सनल लाइफ उतना नहीं दिखाता है। बाद में 4-5 एपिसोड, 4 एपिसोड 5th एपिसोड तक है, उसके बाद पूरा फोकस जो है डायरेक्टर डाल देता है सॉन्ग चुन के ऊपर। जी हाँ, जो कि उतना इंटरेस्टेड नहीं लगता, क्योंकि मेन कैरेक्टर हम देखने को मिलता है स्टार्टिंग का 4 एपिसोड तक ली तंग को। उसके बाद पूरा फोकस चला जाता है सॉन्ग चुन के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है। अब हो सकता है डायरेक्टर का कुछ माइंड पे चल रहा है सीजन 2 के लेकर, जिसके कारण ये हो सकता है। छोटी मोटी चीज अंदर बहुत कुछ होता है, और भी 2-3 मर्डर होता है, 1-2 और कैरेक्टर दिखाया जाता है। इसके लिए मुझे लगता है आपको ड्रामा जरूर देखना चाहिए। अगर आपको किलर, थ्रिलर, सस्पेंस वाला ड्रामा अच्छा लगता है, इस सीरीज को आप जरूर वर्थ वॉचिंग है। एटलीस्ट आप एक बार के लिए अपने बकेट लिस्ट पे ऐड कर ही सकते हो। इतना फालतू फालतू का ड्रामा निकलता है, तो उसमें से ये ड्रामा अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा बहुत इधर उधर है, जैसा मैंने कहा कि मेन कैरेक्टर को चेंज करके फोकस दूसरी जगह दे देता है, जो चीज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव है लगता है। लेकिन हो सकता है डायरेक्टर का कुछ और प्लान है सीजन 2 को लेकर। इसके लिए आपको रिव्यू अच्छा लग रहा है तो रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज 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 जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है, ट्रस्ट मी। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सीजन 2 आते ही मैं शेयर कर दूंगी पैराडॉक्स का, किलर पैराडॉक्स का रिव्यू। आपको कैसा लगा है? अगर आपने देख लिया है शो को, जरूर कमेंट करके बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।